जी, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलो तैयार है हो फिर अगली क्लास लगाने वास्ते क्रैश कोर्स दी। ठीक है, तो सारिਆਂ ने पार्टिसिपेट करना है हर एक क्वेश्चन दे विच। ठीक है जी, ट्राई करना, आवे ना आवे वो मतलब नहीं है। एक गल है बेसिक जी, कोई चीज़ गलत हो जाती है ना, बाय चांस गलत आंसर आ जाए तो जदों उसका सही आंसर पता लगता है ना, वो दिमाग च बह जाती है। ठीक है जी, सो अप्लाई करना है हर एक चीज़ नूं ते करदे आप अपनी पहली क्लास, मतलब पहली क्वेश्चन के उत्ते आपां मूव करिए। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन है, पंजाब के किन्ने जिले पाकिस्तान के नाल अंतरराष्ट्रीय सरहद के नाल स्थित हैं। ठीक है जी, तो मतलब किन्ने इंटरनेशनल बाउंड्री पाकिस्तान के नाल आपां बना रहे हैगे आ। गुड आफ्टरनून जसवीर, गुड आफ्टरनून संदीप सिंह, दसो बेटा, आंसर देने की कोशिश करो। अंतरराष्ट्रीय सीमा दे विच किहड़े-किहड़े किन्ने-किन्ने डिस्ट्रिक्ट्स है, तुसीं डिस्ट्रिक्ट्स की बस संख्या दसनी है। 6, शाबाश, किसी का आंसर आया 6, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हुण देखो इस सवाल नूं आपां 3 तरीके नाल लैके चलदे हां। ठीक है, पहला सवाल, एक तां तुहानूं पेपर दे विच पहला सवाल तां यही पूछा जाना है कि इंटरनेशनल बाउंड्री यानी कि अंतरराष्ट्रीय आईबी, ठीक है मैं आईबी लिख रही हाँ, इंटरनेशनल बाउंड्री नाल 6 हैगे है। अगर तुहानू पूछा जाए पंजाब दा किन्नियां स्टेट्स दे नाल मिला हैगा तो तुहाडा आंसर होना चाहिए है 4। अगर तुहाडा सवाल आ जाए स्टेट एंड यूटी लिखिया आ जाए फिर संख्या बन जूगी 5 दी। ठीक है जी, सो ये गल याद रखनी हैगी है। तो बिल्कुल आपां करन जा रहे हैगे आ। ठीक है जी, तो 6 इंटरनेशनल बाउंड्री आ सारी आपां देख लैने हाँ किहड़े किहड़े हैगे है। अगर इन्हां 6 की गल करिए तो तुसीं याद करो, देखो जी पठानकोट आ गया जी, गुरदासपुर आ गया, ठीक है, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारन, फिर आ गए जी अमृतसर, फिरोजपुर अते फाजिलका। ठीक है बेटा, यही है। चलो बिल्कुल संदीप सही है, तो आंसर बिल्कुल ठीक है जी। सो ये है 6 जेडे के इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, हुण जेडे जेडे 4 स्टेट दे नाल हुंदे है वो भी देख लीए। अगर आप अपने पंजाब के मैप नूं इस तरीके नाल देखिए तो उपर जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दे विच हिमाचल प्रदेश है, साउथ दे विच आपां 2 याद रखने, एक तो राजस्थान ते एक हरियाणा। ठीक है, तो अगर आप देखिए तो कुल मिला के किन्नी स्टेट नाल टच हुंदा है, क्योंकि इधरले पासे तो पाकिस्तान नाल ही टच होगा ना बेटा। सो अगर आप स्टेट का सवाल आ जाए तो किन्नियां नाल हो रहा है जी, 4 नाल हो रहा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान ते हरियाणा। ठीक है, सो ਇਹਦਾ आंसर ये हो गया। अगर स्टेट दे नाल नाल यूटी भी पा रखी होवे तो बेटा ईस्ट दिशा दे विच चंडीगढ़ भी तो टच हुंदा है। सो इसलिए अगर चंडीगढ़ भी विच रला लोगे तो की बनूगा अपने कोले स्टेट एंड यूटी 5। ठीक है जी, सो मतलब तुहानू ना क्वेश्चन पता होना चाहिए कि वो पूछना की चाहता है, कहना की चाहता है। ठीक है, अगर तुहानू पुछण कहण दा तरीका चंगी तरह समझ आ गया फिर काम सौखा है। ठीक है, सो ध्यान नाल पढ़ना है। इंटरनेशनल बाउंड्री पूछी है, स्टेट पूछी है, तो स्टेट या यूटी दोने कट्ठी पूछी है। ठीक है जी बेटा, चलते हैं फिर आप अगले सवाल ते अगले सवाल का जवाब दईओ मैनू सारे जने। क्या बात है, बहुत वधिया सवाल हैगा ते मैनूं लगदा सारिआं नूं पता होना, बहुत ही कॉमन जिहा सवाल है। पहली भारतीय पंजाबी राइटर के बारे दसना है जिन्हां नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया होवे। जल्दी दसो, वेट कर रही हूं मैं तुहाडे आंसर दा। फस्ट विमेन इंडिया तो जिन्हां नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया। अवार्ड वाले लेखक पेपर से ज़्यादा इंपोर्टेंट रहणगे, वैसे तो आप रचनावां करनियां है करांगे। ठीक है, ईवनिंग सैशन दे विच अज या कल दे विच तुहाडी रचनावां जिन्नियां भी है, साहित्य जिन्ना भी है, कल्चर दे विच कंप्लीट हो जाएगा। तो अटेंड जरूर करना बेटा ईवनिंग सैशन 2:30 बजे वाला। ठीक है, हाँ जी, आंसर आया बेटा किसे दा, बी ऑप्शन संदीप सिंह बिल्कुल सही जी, अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम नूं 1956 दे विच साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया सी इन्हां दी एक पोयम पिछे, ते इन्हां दी जिहड़ी पोयम सी ओ सी जी सुनेहे। तुसी सुनेहे भी कह सकते हो, तुसी सुनेहड़े भी कह सकते हो, राड़ा भी लग जाता है। ठीक है, सुनेहड़े, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा है बेटा मैसेज।
ठीक है, कुछ मैसेजेस सुनेहे आपां देने हैं, तो उस पोयम पिछे इन्हां नूं साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया, तो भारत की पहली महिला बन गई। बेटा महिला का सवाल होवे ते पहली होवे, ये तो जी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहूगा ही रहूगा। ठीक है जी, सो हमेशा इस तरीके के सवालों के उत्ते तुसीं अपना मतलब फोकस वधिया रखना है। ठीक है जी, सो बिल्कुल सही है जी, लिख लो सारे जने, नोट्स दे विच लिखी चलो फटाफट। ठीक है, 1956 दे विच साहित्य अकैडमी अवार्ड मिलिया जी अपनी पोयम वास्ते। ठीक है जी, ते पोयम का नाम है सुनेहड़े। ठीक है, चलो चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल है, इन दी इंडिपेंडेंट इंडिया व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन ऑफ पंजाब असेंबली हेल्ड। क्या बात है, पंजाब दे पहले इलेक्शन आजाद भारत च कदों होए सी? फटाफट गाइज बेटा जल्दी जल्दी दसो मैनू इहदा आंसर की बनूगा, पार्टिसिपेट करो सवाल दे विच। दसो जी, आजाद भारत दे विच पंजाब दे पहली दफा असैंबली इलैक्शन, विधान सभा दे इलैक्शन जिन्हों आपां कह दिंदे आ, पंजाब दी विधान सभा दीयां पहलियां चोणां जिहड़ियां है वो किहड़े साल च होईयां सी? शाबाश, आंसर आया संदीप वलजोत, बिल्कुल सही आंसर है जी तुहाडा, डी ऑप्शन 1952। तो 26 मार्च का दिन सी, 26 मार्च 1952 नूं अपनी पहली जिहड़ी हैगी है विधान सभा इलैक्शन होए सी, असैंबली इलैक्शन अपने होए सीगे। ठीक है जी, सो आजाद भारत दे विच 1952 च होए सीगे। ठीक है जी, ते पहले गवर्नर तो तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, गवर्नर साहब कौन सी उन्हां टाइम दे विच? चंदू लाल माधव लाल त्रिवेदी। ठीक है जी, ते जल्दी जल्दी मैनू दसो सारे जने, पहले सीएम कौन सीगे पंजाब दे? फटाफट 2 मिनट च आंसर आऊगा इहदा, पहले सीएम कौन सीगे पंजाब दे? नाइनटीन 52 दे विच जदों इलैक्शन होए तां पहले सीएम कौन बने अपने? हाँ जी, कौन दसेगा? आंसर नहीं आया जी हले तक किसी का भी, पहले सीएम? हाँ जी, शाबाश, आ गया आंसर। कितना का आंसर आया जी? संदीप सिंह का आंसर आया गोपी चंद भार्गव, बिल्कुल सही, गोपी चंद भार्गव अपने पहले सीएम सी। ठीक है, पहले गवर्नर चंदूलाल माधवलाल त्रिवेदी। शाबाश बेटा, बहुत वधिया। चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एमपी सीट्स इन पंजाब? शाबाश, ये भी तुहानू पता है, आंसर करो फटाफट। एमपी दियां सीटां किन्नियां ने अपने पंजाब दे विच? संदीप सिंह इत्थे थोड़ी जी गड़बड़ होगी बेटा, 117 117 सारे जने 117 ही करी जाते हैं, एमपी सीट्स पुछिया ने। देखो बेटा, जे मैं तुहानू एमएलए पुछया हुंदा, जिवें कि आपां इंडियन पॉलिटी च पढ़िया सीगा कि ਜਿਹੜੇ स्टेट की विधान सभा के मैंबर होंदे है उन्हां नूं आपां एमएलए कहंदे आ, तां एमएलए मैं पुछया हुंदा तां तुहाडा 117 आंसर बिल्कुल सही सीगा। ठीक है, लेकिन इधर आपां ना एमपी पुछया, एमपी का मतलब हुंदा है जी मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, यानी कि पार्लीमेंट दे विच अपनियां किन्नियां सीटां ने, पता तो यह भी है तुहानू, लेकिन तुसीं जल्दबाजी च आंसर दे गए। ठीक है, इत्थे एमपी लिखिया होया है, तां एमपी दियां सीटां किन्नियां ने? हाँ, हुण सही आंसर आया संदीप, 20, क्योंकि
7 सीटां ने अपने कोले राज्य सभा दियां ते 13 सीटां ने अपने कोले लोक सभा दियां। कुल मिला के 20 सीट्स दे उत्ते अपने पंजाब दे बंदे जेड़े है उत्थे बैठे है। ठीक है जी। सो याद रखना स्टेटां दे विच हमेशा बेटा MLA हुंदा है, सेंटर दे विच की हुंदा है MP हुंदा है। ठीक है, तो MP दे सीट पुछियां सी तो कुल मिला के दसनी है तुसी आंसर बनूगा जी 20। ठीक है जी। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन। चलो शाबाश, बहुत वधिया। हाँ जी संदीप कुछ कहना सीगा प्लीज। चलो दसो तुसी की कहना चाहते हो, उदों तक आप अगला सवाल शो करते हैं। हाँ जी साइंस तो रिलेटेड अगला सवाल। द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू। हाँ जी सवाल है, देखो सवाल समझो। छोटे हुंदे तुसी वो तो करते ही होंगे ना, पेंटिंग करते होंगे है ना। ਜਿਹੜੀ पेंट ब्रश ਹੁੰਦੀ है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਲੇ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਲ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ। पेंट ब्रश ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ पेंट ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ब्रश ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ठीक है जी, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ जी संदीप सिंह ਤੁਹਾਡਾ सवाल है एयरफोर्स स्टेशन। ठीक है, तो बेटा एयरफोर्स स्टेशन की अगर आप गल करिए पंजाब दे विच ही पूछे तुसी है ना। सो पंजाब दे विच अगर आप डिस्कस करिए कि अपने किन्ने एयरफोर्स स्टेशन है, तो एक तो जी अपने कोले बठिंडा हैगा, अमृतसर हैगा है ना। बठिंडा है तो अमृतसर है, तो इस हिसाब नाल तो बेटा दो बनते हैं अपने। देखियो की बनता है जी, दो ही बननगे। बठिंडा है तो अमृतसर हैगा एयरफोर्स स्टेशन अपने दो। पठानकोट एयरबेस भी हैगा एक अपने कोले, 3 हो जाएंगे। ठीक है, सो बठिंडा दा पीसीआने वाला हो जाऊगा। ठीक है, ते अपना एक पठानकोट एयरबेस हो जाऊगा, एक अमृतसर वाला एयरबेस हो जाऊगा। ठीक है, तो बेटा 3 बननगे एयरफोर्स स्टेशन, सिर्फ ये 3 बननगे। टोटल अगर तुहानू एयरपोर्ट तुसी पुछे हुंदे तो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट है अपना अमृतसर दे विच गुरु रामदास जी, ते बाकी सारे जिहड़े हैगे डोमैस्टिक बननगे अपने, तो कुल मिला के 5 बननगे। ठीक है, चलो सो ये सवाल आपां कीता। चलदे आं आपां अगले सवाल ते। अगला सवाल की हैगा अपने कोले। हाँ जी सो आपां डिस्कस कर रहे सीगे, फिलहाल आपां इहनूं इरेज करिए माड़ा जा। हाँ आप सवाल डिस्कस कर रहे सीगे कि ये सब क्यों हुंदा हैगा। ये सब हुंदा हैगा बेटा सरफेस टेंशन करके। ठीक है, ये सारिया चीज़ों आपां माड़ा जा समझ लैंदे आ। पहली गल तो विस्कोसिटी की हुंदी है। विस्कोसिटी का मतलब हुंदा है बेटा किसी भी चीज़ का ना किन्ना क गाढ़ापन है। ठीक है, गाढ़ापन। ठीक है, गाढ़ापन की गल मतलब आप समझण की कोशिश करिए। फॉर एग्जाम्पल पानी है, एक पासे पानी है एक पासे शहद है। ठीक है, जे एक पासे पानी है एक पासे शहद है, तुहाडे वास्ते किहड़ी चीज़ गाड़ी है? ओबवियसली शहद गाढ़ा होगा है ना, तो शहद की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो किसी भी चीज़ दे विच अगर थिकनेस ज़्यादा हैगी है, गाढ़ापन ज़्यादा है, तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा ही होगी। उवें ही अगर आप तेल की गल करिए, सरसों का तेल है मान लो। ठीक है जी, तो सरसों का तेल जिहड़ा हैगा ते एक पेट्रोल ले लैंदे आ। इन्हां दोनों दे विच अगर कंपेयर करन दी कोशिश करिए तो आपां नूं पता है कि जी सरसों का तेल ज़्यादा गाढ़ा है, पेट्रोल थोड़ा जा घट गाढ़ा है। तो उस हिसाब नाल अपना गाढ़ापन की हो जाऊगा, ऑयल का हो जाऊगा। ठीक है, हुण विस्कोसिटी तो हो गया जी गाढ़ापन। दूजी गल आंदी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी हुंदा किसी चीज़ नूं आपां किन्ना खिच सकते हैं। ठीक है जी, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की अगर गल आवे तो की हुंदा रगड़ाव। उहदे आपां क्लास च डिस्कस कीता सीगा कि दो चीज़ों दे विच रगड़ाव है, इसे दे करके ये चीज़ां जिहड़ियां है काम कर पा रही। आपां पेन होल्ड करके लिख पा रहे हैं, लिख पाना भी अपने आप च फ्रिक्शन दे रहा है। ठीक है जी, हुण रह गई जी गल सरफेस टेंशन की। तो मतलब 2 मिनट ध्यान नाल समझो कि सरफेस टेंशन हुंदा की है। मैं इधर समझा रही हाँ। मान लो जी ये पानी है, ते पानी का बीकर आप इत्थे तक भर रखा है। ठीक है जी, पानी का बीकर इत्थे तक भर रखा है ना, तो पानी की जिहड़ी आ उपर वाली सतह है ना, इहनूं आपां कहांगे पानी की सरफेस। ठीक है, सतह। ठीक है, हुण इस सतह च ना तनाव पैदा हुंदा है। तो तनाव पैदा हुंदा है हमेशा उस ही होगा जिहड़ी कि अपनी सरफेस होगी, थल्ले नहीं होगा। ठीक है, क्यों होगा, उहदे रीजन की है बेटा? की है ना, जदों पानी जमा फ्री पिया रहिंदा है, मतलब तुसी घर दे विच हैगे हो, तुसी एक गिलास भर के उन्होंने ढकना नहीं है, उन्होंने रख दो उत्थे। ठीक है, जिवें ही तुसी उत्थे उस गिलास नूं रखोगे ना, तो की हो जाऊगा,
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਤਣਾਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਊਗਾ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੋ, ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਤੇ 에ਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਣ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਡਿੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਚਲੋ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਜੇ ਕਣ ਗਿਰਦੇ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਣਾਵ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿ ਜੀ ਪਾਣੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੀ ਸਤਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਬੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਜਮਾਂ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੂਈ ਰੱਖ ਦੋ, ਜਮਾਂ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਔਲ ਪਿਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੋ ਜੀ, ਸੇਫਟੀ ਪਿਨ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਔਲ ਪਿਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜੀ ਸੂਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੋ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਨत्व ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਾਬ ਉਹ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਰੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਣਾਵ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸੋਲਿਡ ਵਾਂਗੂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਹੁਣ ਸੋਲਿਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗੂਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਝੱਗ ਘੋਲਦੇ ਹੋ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਝੱਗ ਉੱਪਰ ਤੈਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਫੈਰੀਕਲ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਕਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੰਗੋੜ ਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿਖਾਤੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਝੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰੌਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੋਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਸ਼ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਵ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘੋੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਈਵਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਇੰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਲਜੋਤ ਜਸਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ। What happens to the surface tension of water on adding detergent to it? अरे वाह, क्या बात है। हुणे आपां डिस्कस किया कि डिटर्जेंट पाया तो की होया, डिटर्जेंट ऊपर तैरन लग गया, झग ऊपर तैरन लग गया, ते पानी जिहड़ा है थल्ले बैठ गया। सरफेस टेंशन दे करके आपां कपड़े बहुत चंगी तरह धो पा रहे हैगे आ। ठीक है जी, हुण इहदे अगर आपां इस च पा दिन्ने आ, अगर पानी दे विच आपां डिटर्जेंट पा दिन्ने आ तां बेटा की हुंदा है, उहदे नाल सरफेस टेंशन वधदा है, घटदा है कि की हुंदा है। ठीक है, सोचो तुसी की होगा। हुणे थोड़ी देर पहला आपां कीता सी कि सरफेस टेंशन करके की चीज़ डिक्रीज हुंदी है। मैं तुहानूं डिक्रीज दा एक हिंट दे रही हां कि कोई चीज़ डिक्रीज हुंदी है। किहड़ी चीज़ डिक्रीज हुंदी है, सरफेस एरिया।
ठीक है जी। तो सरफेस एरिया डिक्रीज हुंदा है ना, सो अगर आपां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सरफेस टेंशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ अगर जानना चाहते हैं तो सरफेस टेंशन भी एरिया ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ जनाब, घट जाएगी। ठीक है, क्योंकि तुसी की कर रहे हो, तुसी पहला पानी खड़ा सीगा, ठीक है, आ देखो पानी सीगा इत्थे बाल्टी दे विच, हुण तुसी की करता जी, सर्फ पाता, सर्फ पा के ਉਹਦਾ ਝੱਗ बनाता। पहला तो पानी सीगा, ਉਹਦੇ वाटर मॉलिक्यूल ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਝੱਗ ਬਰਫ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਸੌਰੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਫ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੌਂਡ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਹੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਹੈਸਿਵ ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਹੈਸਿਵ ਫੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੌਂਡ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਰਫੇਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ पानी दे विच सर्फ पान नाल सरफेस टेंशन घटदी है। ठीक है जी, सो जसवीर दा आंसर फिर सही है जी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए फिर अगले सवाल ते आपां। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज मोस्ट विस्कस। क्या बात है, विस्कस की गल कीती सी ना, यानी कि गाढ़ापन, लेसदार, जिन्हों आपां कह सकते हैं, केरा है। हुण तुसी देखो तीन चार एग्जाम्पल है तुहाडे कोले, दसो तुसी किहड़ा आंसर टिक करन दी कोशिश करोगे। तुहाडे कोले सारियां चीज़ां तुसी कदे ना कदे अपने जीवन च देखियां ने, तां हुण सोचो, हुण दसो कि की आंसर बनाओगे इस सवाल दा। इन्हां चों सब तो ज़्यादा लेसदार या सब तो ज़्यादा आपां कहिए गाढ़ापन किस चीज़ दे विच है, देखो आंसर दसो मैनूं, वेट कर रही हां मैं तुहाडे आंसर दा। हाँ जी जसवीर, की आंसर बना रहे हो, डी ऑप्शन बना रहे हो बेटा। हुणे तो आप ऑयल ते पेट्रोल च कंपैरिजन किया सी ना, आप गल्लां गल्लां च डिस्कस किया सी। हाँ हुण सही कर रहे हो, मिल्क ना हुण भी गलत कर रहे हो बेटा। देखो वाटर जिहड़ा है तो बाला ही तरल है, तुहानूं पता ही है पानी दा। तां दुध दे विच ठीक है फैट फूट हुंदी है, लेकिन पानी डोल के देख लो, दुध डोल के देख लो, इक्को ही रफ्तार च जाणगे। ठीक है, सो इन्हां दोनों च तां आपां कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। आपां नूं सब तो वध विस्कोसिटी देखनी है इन्हां च किहदी है, ऑयल दी कर सकते हैं ते पेट्रोल दी। हुण पेट्रोल तां तुसीं बेटा अपने स्कूटर व्हीकल च किते ना किते पवांदे ही होंगे, तां पेट्रोल तां देखो जिहड़ा हुंदा है नॉर्मली तरल ही हुंदा है, एडा ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुंदा। लेकिन तेल दे विच तां तुसीं अपनी सब्जी सुब्जी नूं तड़का लाने हैगे हो, तां तेल जिहड़ा हैगा इन्हां दे कंपैरेटिवली ज़्यादा गाढ़ा है। सो हुण आए आंसर सारियां दे सही। ठीक है सो आंसर की आऊगा, ऑयल ही आऊगा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सो हुण आंसर आऊगा जी ए ऑप्शन। ठीक है जी, सो ऑयल सब तो ज़्यादा विस्कस है। ठीक है जी, चलो सो विस्कोसिटी ते सरफेस टेंशन ते तां हुण तुसीं मार नहीं खांदे, मैनूं पता लग गया तुहाडा। ठीक है जी, चलो अगला सवाल, चलो एक होर सवाल आ गया तुहाडे कोले। एन ऑयल ड्रॉप स्प्रैड्स ओवर वाटर बिकॉज। देखो भाई जी, हुण ये सवाल की है कि तुसीं एक गिलास लिया पानी का, ठीक है, कहोगे मैडम इन्नी देर दे पानी दे गिलास ही भराई जाते हो साडे तो। ठीक है, चलो भर लो एक बारी होर। ठीक है, तुसी पानी का गिलास लिया ते पानी दे गिलास दे उत्ते तुसी एक चम्मच की पा दिता, ऑयल पा दिता, तेल पा दिता। ठीक है, तुसी देखोगे कि आ जिहड़ा पानी हैगा ये की हो जाऊगा जी, ये फैल जूगा। ठीक है, सॉरी आ तेल जिहड़ा हैगा ना ये स्प्रैड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है जी, क्यों फैलता है उसका कारण पूछे, मिक्स नहीं हुंदा, ਇਹਦਾ कारण तो आपां नूं पता ही है बेटा कि डेंसिटी का बहुत ज़्यादा फर्क पैंदा हैगा, जिहदे करके आपस दे विच मिक्स नहीं हुंदे, इमल्सीफिकेशन इन्हां दी नहीं हुंदी, तां मिक्स तां नहीं होगा। लेकिन आपां नूं सवाल मिक्स दा नहीं पुछया, आपां नूं सवाल पुछया तेल इहदे उत्ते लेयर जी बना के क्यों फैल जाता है। सो तुसीं ये आंसर देना है। ठीक है जी, तो अगर मैं ऑप्शन के हिसाब नाल चलना, कोशिश करो तुसी भी आंसर देने दी। अगर आपां क्वेश्चन के हिसाब नाल चलीए, ठीक है जी, तो ऑयल पानी तो हल्का हुंदा है, ये तो मतलब आपां जिहड़ी अगर डेंसिटी की गल करिए तो उस हिसाब नाल तां पानी की डेंसिटी ज़्यादा हुंदी है। इस दा जवाब उदों बनदा जदों आपां इहदे डुब्बण या तैरन की गल करदे। सो ये तो अपना ऑप्शन ही निकल गया। ऑयल इज मोर विस्कस, विस्कोसिटी का बेटा गाढ़ेपन का तैरन नाल या उपर रहन नाल फैलन नाल कोई मतलब नहीं है। सो ये भी आपां कढ दिन्ने आ। ठीक है, ऑयल पानी च मिक्स नहीं हुंदा, लै ये तो आपां सारिआं नूं पता कि नहीं हुंदा, की मतलब बनिया इस ऑप्शन का। ठीक है जी, लेकिन हाँ ऑयल की जिहड़ी सरफेस टेंशन है वो पानी नालों काफ़ी घट हुंदी है, इस करके वो की हुंदा जी उपर
फैल जाता है। ठीक है जी, तो सरफेस टेंशन जिहड़ी ऑयल दी है वो पानी नालों घट हुंदी है। ठीक है जी, या तुसी उल्टा भी कर सकते हो, जे तुहानू उल्टा ऑप्शन आ जाए कि सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज मोर दैन ऑयल। ठीक है, पानी की सरफेस टेंशन ज्यादा होएगी जिहदे करके ऑयल जिहड़ा हैगा इहदे बॉन्ड्स दे उपर ही जिहड़ा हैगा तैरेगा ते तैरन दे नाल नाल ये पूरे दे पूरे ग्लास दे विच फैल भी जाएगा। ठीक है, सो आंसर बनेगा पुत्र अपना डी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो किरण का आंसर आया, जसवीर का आंसर आया। ठीक है जी, डी ऑप्शन आंसर बन गया अपना, जमा सही है। चलो फिर अगले सवाल ते। अगला सवाल है हाँ जी, सो ध्यान नाल आंसर देना मैनू सारिਆਂ ने। हाँ, वेंटिलेटर्स आर प्रोवाइडेड नियर द सीलिंग ऑफ द रूम बिकॉज, देखो तुहानू मतलब पता ही होना कि वेंटिलेशन की हुंदा हैगा। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ना कि एक कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एग्जॉस्ट फैन लगा लिया, मान लो जी ਇੱਥੇ एग्जॉस्ट फैन लगा लिया। एग्जॉस्ट फैन ਜਿਹੜਾ है वो वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है, या माड़ा जा कोई जंगला वगैरह ਆਪਾਂ खुला ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ वेंटिलेशन कह सकते हैं। जरूरी नहीं है ਤੁਸੀਂ एग्जॉस्ट ही लगाना हैगा। ठीक है, खाली भी ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ एग्जॉस्ट है, सवाल पूछे कि यार ये जी छत होंगी है सीलिंग, अंदर वाली छत नूं सीलिंग कहने आ, उपर वाली नूं रूफ कहने आ, है ना। सो आ जी सीलिंग होंगी है नज़दीक ही क्यों होंदा है। ठीक है, हुण तुसीं क्लास इस टाइम बैठे होंदे तो मैं तुहानूं दिखा दिंदी, क्लास वाले तो देख सकते हैं। वो देखो उपर जे लग्या होया एग्जॉस्ट फैन। ठीक है, इधर उपर जे जंगला जा बना रखा है। ठीक है, रीजन की हैगा, ये सीलिंग दे कोले ही क्यों हुंदा है, होर किते क्यों नहीं हुंदा। चलो कोशिश करो आंसर देने दी मैनू। ठीक है, अगर मैं बी ऑप्शन ते चलना तो बी ऑप्शन की है क्रॉस वेंटिलेशन करता है पुत्र। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब की हुंदा हैगा कि एक कमरा है, इधरली बारी भी खोलती इधरली बारी भी खोलती, ये दोने आपस च क्रॉस वेंटिलेशन करनगियां, ये अलग कंसैप्ट है। ठीक है जी, ये सनलाइट देणगियां कमरे नूं, लै जे एसी दी चलाना है तो सनलाइट की की लोड़ है, आपां नूं ये भी नहीं हुंदा। These do not look nice in the lower part, थले सोहणियां नहीं लगदियां आ भी ऑप्शन घटाइए, आंसर की बच गया अपने कोले जी। ऑप्शन एलिमिनेट भी करोगे तो भी आंसर निकलूगा। ते अगर कंसैप्ट वाल जाओगे तो कंसैप्ट सही की है पुत्र कि हमेशा जिहड़ी गर्म हवा हुंदी है ना वो हमेशा उपर वधदी है ते ठंडी हवा जिहड़ी हुंदी है वो थल्ले नूं बैठदी है। इसे करके रात नूं जिहड़े समुद्री एरिया हुंदे ने, समुद्री एरिया वो ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रात नूं जिहड़ा है समुद्रा तो ठंडी हवा आती है ते ठंडी हवा बैठदी है। दिन वेले धुप होण करके जिहड़ी गर्म हवा होगी समुद्रा तो वो उपर चल जूगी। ठीक है, जिहदे करके रात वेले इन्हां एरियाज दे विच की रहिंदी है, ठंडक रहिंदी है। ठीक है जी, चलो सो बहुत वधिया आंसर है। एक्सेल्ड वार्मर एयर राइजेज अप एंड गोज आउट, तो जिहड़ी भी गर्म हवा होगी जिवें इंसान के शरीर च गर्मी हुंदी है, अपने साह चों भी गर्मी निकलती है तो उन्होंने कहने एक्सेल्ड। ठीक है जी, सो किसी भी तरीके नाल कमरा भरिया होया, आपां सारे बहुत सारे जने बैठे हैगे आ, अपने साहां दी जिहड़ी गर्मी है ना वो गर्म हवा उपर उठदी है ते उधरों बाहर निकल जे, इस लई उपर सीलिंग दे कोले लगाए जाते हैं। ठीक है जी, बहुत वधिया सवाल सी ते तुहाडे सारियां दा आंसर बिल्कुल सही जी, ए ऑप्शन। शाबाश, चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल, हाँ जी चलो जी, साइंस दे सवाल खत्म, पॉलिटी दे सवाल शुरू। ठीक है, चलो अगर तुसी इवनिंग सैशन लगा रहे हो तो तुहानू याद होगा कि आपां एक डब्बा कीता सीगा एक दिन क्लास दे विच, ते मैं तुहानू दस्सिया सीगा कि इंडियन पॉलिटी दे विच सब कुछ हो गया जी, बस आ डब्बा ही रह गया। और डब्बा जिहड़ा है साल दे विच एक अद्धा क्वेश्चन तो ले ही आंदा अपने सामने। लो जी, एक नवा क्वेश्चन अपने कोले आ गया। अंडर विच एक्ट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन वाज एस्टैब्लिश, उसे डब्बे दे विच मैं CIC कराया सीगा। ठीक है जी, सो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन जिहड़ा कमीशन है यानी कि जानकारी देने वाला है ना, आ देखो जी सूचना कमीशन जिहड़ा है, केंद्रीय सूचना कमीशन, ये किहड़े एक्ट दे दौरान आया सीगा, दसो जी। सो मैं कराया होया है, कोशिश करो कि तुसी इहदा आंसर कर सको। हाँ जी दसो, गुरप्रीत, जसवीर, संदीप, किरण, कोशिश करो बेटा सारे जने आंसर करन दी। आंसर की बनाओगे इहदा? सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जिहड़ा हैगा किस दे तहत बनिया सीगा? अपना राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, यही पढ़िया सी आपां, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, बिल्कुल सही है। सो की दा आंसर अच्छा तुहाडा आंसर बी आ रहा है जी दोनों का। ठीक है, नहीं बेटा की होया सीगा, की हुंदा है अपने देश च ना, पहले एक्ट बनता है ते एक्ट बनन तो बाद की हुंदा, ओहदी आपां संस्था बनाने, ओहदी आपां कमीशन बनाने।
सो लिटरल नहीं लेना कि जे क्वेश्चन दे विच सी लिखिया होया तो आप इहो जिहा ही एक्ट बनावांगे, नहीं। एक्ट तो आया सी अपने कोले राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है जी। सो किरण बिल्कुल सही है तुहाडा आंसर। सो जिहड़ा डब्बा आपां कीता सी ना बेटा, उस डब्बे नूं प्रिपेयर करो, रिवाइज करो। मैं तुहानूं दस रही हां कि इंपॉर्टेंट है, हर साल आपां पंजाब दा या फिर सेंटर दा SSC दा कोई भी पेपर देखिए, उस डब्बे दे विच कमीशनस लिखे हुए है ते उहदे च सवाल आंदा ही आंदा है। ते वो डब्बा आपां उस ते तुहानूं दित्ता भी होया हैगा, टैलीग्राम ते दित्ती हुई तुहानूं PDFs वगैरह दित्तियां हुई, उहदे च खोल के देखो, ठीक है जी, तुहानूं जरूर मिलेगा। सो खैर इहदा आंसर बन गया जी राइट टू इनफॉर्मेशन एक्ट 2005। शाबाश, चलते हैं अगले सवाल ते। हाँ जी, हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर। हुण कांस्टेबल दे बैच तो चलो एडा आंदा नहीं हैगा, लेकिन तुहाडा पटवारी वगैरह दा पेपर हैगा तो ये क्वेश्चन जिहड़ा हैगा इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करो बई सारे जने मिलके मैनू आंसर करन दी। हड़प्पा सभ्यता जिहड़ी है दी खोज किहड़े साल च होई सी? कोशिश करो। हुण हिस्टरी दे सवाल शुरू हो गए। हाँ जी, कौन दसेगा मैनू? 1921 बी ऑप्शन बिल्कुल सही है किरण, आंसर आऊगा जी 1921 बी ऑप्शन, ठीक है जी। सो 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ हड़प्पा ਦੀ खोज ਹੋਈ ਸੀਗੀ। सो हड़प्पन सभ्यता ਦੀ खोज ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? दयाराम सानी। सो दयाराम सानी ने जी ने 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ हड़प्पा ਦੀ खोज ਕੀਤੀ। ਇਸੇ हड़प्पा ਨੂੰ बेटा ਆਪਾਂ ਸਿੰਧੂ घाटी सभ्यता भी कहने आ। इसे हड़प्पा नूं आपां की कहने आ? सिंधु घाटी सभ्यता भी कहने आ, ठीक है जी। सो दयाराम सानी ने खोज की सी 1921 दे विच। इसे दे नाल एक इंपॉर्टेंट सवाल होर कर लो बेटा, हड़प्पा जिहड़ा है किहड़ी नदी के किनारे ते है? रावी नदी के किनारे ते है, ठीक है। इहनूं सिंधु घाटी सभ्यता आपां इसलिए कहने आ क्योंकि सिंधु नदी यानी कि इंडस नदी ते ओदी 5 सहायक नदियां, उन्होंने 5 सहायक नदियां के आसे पासे सारा एरिया वसिया होया सी। आ लो जी छोटा जिहा डायग्राम बना के मैं तुहानूं दिखा दा। इधरों अपनियां नदियां आंदियां है, ठीक है जी। आ इंडस है, एवें आंदी हैगी है, पाकिस्तान च चली जाती है। ਇਹਦੀ सहायक नदियां इनू मिलदियां ने, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, ब्यास, ठीक है, सारियां मिलदियां ने। इस सारे एरिया के आसे पासे ही अपनी जिहड़ी है हड़प्पन सभ्यता वसी हुई सी, ठीक है जी। तो हड़प्पा शहर जिहड़ा है वह रावी नदी के किनारे ते है। प्रेजेंटली अगर आप गल करिए तो इस टाइम हड़प्पा पंजाब दे विच है। ते बिल्कुल हड़प्पा वर्गा एक होर इंपॉर्टेंट सीगा 1922 दे विच खोज हुई सी मोहनजोदड़ो दी। मोहनजोदड़ो, जोदड़ो, ठीक है। वैसे ना इंग्लिश दे विच इहनूं लिखदे आ मोहनजोदारो, वो तो मोहनजोदारो नहीं हुंदा जी, वो तो बस बिगाड़ ली आपां इंग्लिश दे मगर लग लग के, ठीक है। लेकिन हुंदा ये मोहनजोदड़ो है, असली एक्सेंट इहदा मोहनजोदड़ो है। सो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 दे विच होई सी। RD बैनर्जी ने खोज की सी, रखलदास बैनर्जी ने। सो इन्हां दा नाम लिख लियो। तो हुण तुसी अगर मोहनजोदारो यानी फिर वही निकल गया मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो की अगर तुसी गल करोगे तो ये बेटा प्रॉपरली इंडस नदी के किनारे ते है, ते इस टाइम ये भी पाकिस्तान दे विच है। सो अपने इंडिया दे विच ये नहीं हैगा, ठीक है जी। सो हड़प्पन सभ्यता इस तरीके दे नाल आंदी हैगी है, ठीक है जी। डन है जी इत्थों तक। चलो सो चलते हैं अपने अगले सवालों ते। हु कंपोज्ड गायत्री मंत्र? गायत्री मंत्र की रचना किन्ना ने की सी? हाँ जी, कोशिश करो बेटा आंसर देने की, बहुत ही सिंपल जा सवाल है। गायत्री मंत्र सही है, सही है। हाँ जी दसो सारे जने, कोशिश करो सवाल का जवाब लेके आओ। हाँ जी, गायत्री मंत्र की रचना किसने की सी? बिल्कुल ए ऑप्शन गुरप्रीत सिंह जमा सही है, तुहाडा भी सही है जी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की सी, ठीक है जी। हुण एक होर सवाल पूछन जा रही हां, गायत्री मंत्र कित्थों लिया गया है? अच्छा सवाल है। हर एक चीज किते ना किते आपां लई हुई है, ठीक है जी। तो संदीप सिंह
विश्वामित्र तुसी आंसर किया, किरण ने, सारिਆਂ ने तुसी आंसर सही किया है। हुण फटाफट बस ये दस दो गायत्री मंत्र कित्थों लिया है आपां, दसो। गीता चो? नहीं नहीं, गीता तो बाद की गल है, गीता चो नहीं लिया। हाँ जी दसो, सोचो। चलो सो मैं दस दिनी हाँ, गायत्री मंत्र बेटा ऋग्वेद दे तीसरे मंडल तो लिया है, तीजे मंडल चो। आ जेड़े ऋग्वेद लिखिया सी ना बेटा, ये अपनी दुनिया का सब तो पुराना वेद मन्निया जाता है, ठीक है जी, ये पुराना वेद है। हुण इस वेद दे ना कुल 10 मंडल है, 10 मंडल का मतलब समझते, 10 वॉल्यूम है, ठीक है जी। सो 10 वॉल्यूम दे विच जिहड़ा तीजा मंडल है ना, उस तीजे मंडल चो गायत्री मंत्र लिया होया, ठीक है। इहो जिहे सवाल आते हैं पेपर च, ठीक है, क्योंकि आपां नॉर्मली डेली लाइफ च वरतों करते हैं ना, तां करके सवाल आते हैं। अच्छा इहो जिहा एक सवाल होर मैं पुछ ला तुहानूं, सत्यमेव जयते कित्थों लिया? सत्यमेव जयते शब्द तो तुसी देखते होंगे, है ना, अपने अशोकन स्तंभ दे विच लिखिया होया है, अपना राष्ट्रीय चिन्ह हैगा, ठीक है। बिल्कुल संदीप सिंह तुहाडा आंसर सही सीगा, किरण तुहाडा भी सही सी, ऋग्वेद, ठीक है। हुण दसो मैनू सत्यमेव जयते कित्थों लिया? सत्य दी हमेशा जित हुंदी है, पंजाब पुलिस दे लोगो ते भी देखते होंगे, ठीक है, उत्थे लिखिया हुंदा है थल्ले सत्यमेव जयते। सोचो कित्थों लिया सत्यमेव जयते शब्द आपां? चलो लिखानी हाँ मैं, ये लिखिया है आपां मुंडक उपनिषद तो। मुंडक उपनिषद, जिस तरीके नाल बेटा 4 वेद लिखे गए सी, उस हिसाब नाल 108 उपनिषद लिखे गए सीगे। उन्हां 108 उपनिषद दे विचों मुंडक उपनिषद तो आपां सत्यमेव जयते शब्द लिया है, ठीक है जी। सो बिल्कुल सही संदीप सिंह, मुंडका उपनिषद तो आपां जिहड़ा हैगा सत्यमेव जयते शब्द लिया है, ठीक है जी। सो सत्य दी हमेशा जित हुंदी है, ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स, ठीक है। चलो फिर चलते हैं अगले सवाल ते। अगला सवाल है अष्टध्यायी वॉज रिटन बाय, अष्टध्यायी यानी के की सी ते किन्ना ने लिखी सी? की सी मैं दस दिनी हाँ, ठीक है। अष्टध्यायी अपने संस्कृत ग्रामर दी सब तो पुरानी किताब है, संस्कृत ग्रामर दी सब तो पुरानी ओल्डेस्ट किताब है। किन्ना ने लिखी सी? महर्षि? नहीं नहीं, वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। 2 ऑप्शन तो इत्थे कवर हो गए, 2 ही बचे हैं, तो तुसी वो दस दो है। नहीं जी, महर्षि पाणिनि, ठीक है। सो महर्षि पाणिनि ने अष्टध्यायी लिखी है बेटा। इंपॉर्टेंट तुहाडे वास्ते, चलो सेंटर दी जीके वास्ते भी है, पटवारी वास्ते भी है, कांस्टेबल वास्ते भी है। रीजन की हैगा, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने जदों ये किताब लिखी सी तां उस टाइम दा जिहड़ा एरिया है, उस टाइम तो चलो आर्यन एज बनती सी, अज दे जमाने दे विच वो अपना लुधियाना जलंधर का एरिया बनता है, ठीक है जी। सो अपने इत्थे लिखी हैगी है बैठ के, सो इनू आपां याद रखिए जी। संदीप सिंह बिल्कुल सही आंसर तुहाडा, सारियां दा ही आंसर सही आया जी, महर्षि पाणिनि, बी ऑप्शन, ठीक है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी सी ते वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी सी, ठीक है जी। सो आंसर फिलहाल की बनया? अष्टध्यायी पाणिनि ने लिखी। चलो फिर चलते हैं अगले सवाल ते। हाँ जी, एक सवाल दी नंबरिंग थोड़ी गड़बड़ होगी, पिछले वाला 13वां सी, इधर वाला 14वां है, ठीक है जी। पहला मुस्लिम इन्वेजन किहदे द्वारा होया, मतलब पहला कौन मुस्लिम सी जिन्हें अपने भारत च अटैक किया? तो पहले मुसलमान हमले की अगवाई किसने की सी? गजनी ना, दसो जी। आंसर आया अपने को जसवीर? नो देखो आपां नूं लगदा है कि अपनी पंजाब मतलब अपनी हिस्टरी जिहड़ी इंडिया दी है ना, मुस्लिम्स तो शुरू ही इत्थों हुंदी है कि पहला गजनी आया सी, फिर गौरी आया सी, ते उस तो बाद जिहड़े हैगे अगले आए सी। लेकिन इन्हां दे आण तो तां पहला मुहम्मद बिन कासिम आया सी। मुहम्मद बिन कासिम ने सिंध ते अटैक किया सी, ते उस टाइम सिंध दे राजा हुंदे सी दाहिर। दाहिर राजपूत रूलर सीगे, किंग सीगे। एक्चुअली गल ये सी, मैं शॉर्ट च समझानी हाँ, क्लास च तो बहुत डिटेल नाल मैप बना के मैं तुहानूं दसदी हुन्नी हाँ। बाबर नहीं है किरण आंसर इहदा, बाबर बेटा मुगल साम्राज्य की नींव रखणगे। जे मुगल का आंसर आंदा ना फिर तुसीं बाबर कर दे, ठीक है। चलो सो होया की सी, शॉर्ट च दसदी हाँ कि अपने इंडिया दे विच
बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਵਪਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ व्यापार ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਇਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਹਿਰ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਹਾਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ-ਪਾਟ ਮਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰਾਜਪੂਤ ਰੂਲਰ, ਤੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਇਨਵੇਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। 712 ਏਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 700 ਏਡੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਮਹਿਮੂਦ ਆਫ ਗਜਨਵੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1000 ਦੇ ਦਸ਼ਕ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, 1001। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ 1191 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1192 ਚ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਬਾਬਰ 1526 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। चलो जी, नैक्सट आप अगले सवाल ते चलते हैं। अगला सवाल है अपने कोले, दशाला बंदोबस्त इज एसोसीएटेड विद, क्या बात है। ये सवाल तो तुहाडे पिछले 2022 दे ना सॉरी 2020 दे PCS च एक ऑप्शन बन के आई सी, क्योंकि सवाल थोड़ा जा डिफिकल्ट सीगा, लेकिन बंदोबस्त दा ऑप्शन देख के वो सवाल बड़ा सौखा बन गया सी। एक अद्धे च कन्फ्यूजन सीगा, ओही लोट आ गया सीगा सिर्फ ये ऑप्शन देख के। ठीक है। हाँ जी। दशाला बंदोबस्त किने दिता सी? बी तोदरमल। तोदरमल है तुहाडा आंसर। ठीक है। होर किसे दा आंसर? दशाला बंदोबस्त सही है जमा। आंसर आऊगा जी तोदरमल। अगर आप इन्हां 3 ऑप्शंस की गल करिए, ठीक है, शाहजहां तां खैर मुगल बादशाह सीगे, अगर इन्हां तिन्नां दी गल करिए तो ये तिन्ने ही अकबर दे दरबार दे नवरत्न सीगे। ठीक है। मतलब नवरत्ना दे विचों 9 रत्न होणगे ना, 9 रत्ना दे विचों 3 तां ही बंदे सीगे। राजा मान सिंह जेड़े सीगे वो जनरल सीगे। ठीक है। तानसेन जेड़े सी सिंगर सीगे, गायक सीगे। ठीक है। तोदरमल साहब इन्हां दे कौन सी जी? फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री सीगे। ठीक है। सो ये जेड़े फाइनेंस मिनिस्टर सी इन्हां ने ही बंदोबस्त सिस्टम दिता सी। अकबर कहंदा सीगा कि तोदरमल एक इहो जिहा काम कर कि आम जेड़ा किसान है ना उहदे उत्ते कोई बोझ ना पए। ठीक है। कोई इहो जिहा सिस्टम बनाओ लगान वसूल करन दा कि किसी ते कोई बोझ ना पए आम बंदे ते। तां तोदरमल साहब ने जिहड़ा है बंदोबस्त सिस्टम दिता। ये सिस्टम दे विच की सीगा, ये खुद जांदे सी जमीन दे उत्ते पूरी तफ्तीश करते सीगे। अगर इन्हां नूं लगदा सीगा कि इस जमीन ते पैदावार घट होगी तां उस इलाके दे लोकां तो घट लगान चुकता कीता जांदा सी। लेकिन अगर इन्हां नूं लग्गिया कि भी जी हाँ जी बहुत वधिया फसल होगी तां उस एरिया तो लगान ज़्यादा चुकता कीता जांदा सी। सो ये सिस्टम चलदा सीगा दशाला बंदोबस्त दा। तां ये दिता सीगा जनाब तोदरमल साहब ने आपां नूं। बहुत वधिया सवाल सी। चलते हैं अगले सवाल ते। हाँ जी। किस पोर्तुगीज गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी नूं इंट्रोड्यूस किया सीगा? दसो जी। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि पंजाबी च भी खैर ब्लू वाटर दी नीति लिखिया होया हैगा। ठीक है जी। किहड़ा सीगा? फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, अल्फेंसो डे अल्बीक्रूक, मार्टिन अल्फेंसो डे सूजा और नीनो डा कुन्हा। ठीक है। चलो बिल्कुल सही है जी। आंसर थोड़ा बनूगा ए ऑप्शन, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। ठीक है जी। अल्मीडा साहब जेडे हैगे आ पहले पुर्तगाली गवर्नर सी, फर्स्ट गवर्नर सी जेडे पुर्तगाल तो इंडिया दे विच डिप्लॉय किए गए सीगे। ठीक है। आप सारे जानते हैं कि पुर्तगाली सब तो पहला इंडिया च आए ते सब तो आखिरी च इंडिया च गए। ठीक है जी। सो सब तो पहला इंडिया च आए सीगे 1498 दे विच वास्को डे गामा आया सीगा। ठीक है जी। ते सब तो आखिरी दे विच गए 1962 दे विच, यानी कि भारत की आज़ादी तो बाद इन्हां नूं 1962 च आपां बाहर कड्ढिया है। ठीक है।
ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦਮਨ ਦੀਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਕਰਵਾਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੇ ਅਲਮੀਡਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਡੇ ਅਲਮੀਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਦਮਨ ਦੀਊ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤਾਂ 1947 ਚ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਯਾਦ ਕਰੋ, सोचो, मैं दसो फिर आंसर। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल ते। उदों तक आप अगला सवाल है, हु वॉज द मुगल एंपरर व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्मड इन लंडन। क्या बात है, मैं थोनू साल दस दिन्नी हां, तुसीं अपने आप ही आंसर कर सकते हो। 1599 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ 1600 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ 1605 ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਕੋਲੇ ਆ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। औरंगजेब ना ना, औरंगजेब ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। औरंगजेब ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਧੂਮ ਮਚਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਊਗਾ ਕਿ ਅਕਬਰ ਆਊਗਾ, ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਸਵਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਊਗਾ, ਚਲੋ ਕਰਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किहड़े राजा तो फरमान जारी कराया सीगा पहली फैक्ट्री खोलन दा, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਖੋਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਐਮਪਰਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ 1599 ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਰਾਜ ਅਕਬਰ ਦਾ। ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆਊਗਾ। ਅਕਬਰ ਦੂਜਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰॉय ਸੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ रॉय। ਸੋ ਰਾਮ ਮੋਹਨ रॉय ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਅਕਬਰ ਸੈਕੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ठीक है जी, सो इसलिए अकबर सैकंड भी किते ना किते सवाल च इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत बादले राजे है, मतलब आप कह देंगे ना बाद वाले समय दे विच। ठीक है जी, सो हाँ जी बिल्कुल सही है, अकबर ही है बेटा आंसर संदीप सिंह एदा, क्योंकि 1605 या 6 तक राज किया सी उन्हें। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, फिर जहांगीर तो परमिशन मंगी सीगी अंग्रेजा ने अपनी पहली फैक्ट्री खोलन दी सूरत दे विच। ठीक है बेटा, समझ आ गया। सो आंसर बनेगा इहदा अकबर, जमा सही है। चलो चलते हैं अगले सवाल ते। फिर आपां अगला सवाल है, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। हाँ जी, गरीबी अते हले तक ता मतलब इस किताब का नाम समझानी है मैं थानू। एक तो है जी गरीबी यानी कि पॉवर्टी, अन ब्रिटिश रूल का मतलब हुंदा है कि हले ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा है, हले तो अंग्रेज सरकार की हुकूमत भी नहीं शुरू हुई है। तो जदों इस इंडिया दे विच ब्रिटिश का रूल नहीं सीगा, उस टाइम जिहड़ा हैगा अपने देश दे विच की अपनी इकोनॉमी सी, ते अज दे समय दे विच की हाल हो चुकिया है। ठीक है जी, ये किताब जिहड़ी है लिखी सीगी, बिल्कुल सही जी, दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी नूं आपां ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहने आ, ते ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिहड़े है इन्हां ने ये आपां नूं पूरी बुक लिख के दित्ती सी कि पहला अपने देश की अर्थव्यवस्था इन्नी वधिया हुंदी सी। देखो 18वीं शताब्दी तक भी अगर आपां गल करिए ना, तो इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री दे विच उहदा नाम दर्ज सीगा। ठीक है, लेकिन अंग्रेजां दे आउण तो बाद सब बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। तो दादा भाई नारोजी ने इस किताब च ने एक बहुत वधिया थ्योरी दित्ती सी, तुसीं उस थ्योरी का नाम भी जरूर लिखना है बेटा, पेपर च आंदा कई बारी। थ्योरी सीगी इन्हां दी ड्रेन, DRAIN, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी।
ठीक है बेटा। ड्रेन की हुंदा है नाला, कोई भी चीज पानी दे राही निकल जाती है, जिवें घरे अपने वॉश बेसिन लग्या हुंदा है, बाथरूम दे विच पाइपां लगियां होईयां हन, पानी दे राही किसी भी चीज का निकलना। तो इन्हां दा कहण दा मतलब सी जिहड़ी इंडिया दी वैल्थ है ना, इंडिया दा सोना चांदी, स्पैशली इंडिया दा रॉ मटीरियल, ठीक है, तो इंडिया का जिहड़ा रॉ मटीरियल है पानी के जरिए जिहड़ा हैगा लंडन जांदा सीगा, उथों फुली फर्निश्ड प्रोडक्ट बन के इंडिया च महंगे रेट ते बेचे जाते सी। सो इस इंडिया की अर्थव्यवस्था जिहड़ी है काफ़ी ज़्यादा डाउन चली गई सी। सो यही सारी थ्योरी इन्होंने इस किताब दे विच दर्ज की ते लोकां नूं समझाया कि किस तरीके दे नाल अपने देश की किहो जी अर्थव्यवस्था हुंदी सी ते ब्रिटिशर्स दे आउण तों बाद की बन गई। ठीक है जी। सो इस किताब नूं लिखिया हैगा अपने दादा भाई नारोजी ने। ठीक है जी, चलते हैं अगले सवाल ते। ठीक है, अगला सवाल है अपना, जल्दी जल्दी दसना सारे जने की आंसर बनाओगे। हाँ जी, द डॉक्टराइन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, डॉक्टराइन ऑफ लैप्स किन्ना ने दिता सी? अच्छा ये थोड़ा जा गलत कॉपी हो गया इत्थे क्वेश्चन, पंजाबी मीडियम च मैं ही दस दिंदी हां बेटा। डॉक्टराइन ऑफ लैप्स की हैगा? डॉक्टराइन का मतलब हुंदा बेटा लॉ, कोई ना कोई कानून, ते लैप्स का मतलब हुंदा है फॉल होना, डिगना। अगर आप ईवनिंग दी क्लासेस नूं रिवाइज करिए तो यह गल आप पढ़ी हुई हैगी है, क्योंकि उस टाइम आप महाराजा रणजीत सिंह दे वंशजां दे बारे आप डिस्कस कर रहे सीगे, है ना। तो लॉर्ड डलहौजी बिल्कुल सही है जी आंसर, तुहाडा भी सही है, ते संदीप सिंह तुहाडा भी सही है आंसर। तो लॉर्ड डलहौजी जिहड़े सी इन्हां ने डॉक्टराइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी दी सी। हुण इहनूं समझो ये की हुंदा है, कोई भी किंग है अगर ओदा सगा बच्चा, सगा बेटा राजगद्दी ते बैठन वास्ते नहीं है, राजगद्दी ते बैठन वास्ते नहीं है मतलब मर चुकिया है, ठीक है, ता एदे गोद ले हुए बेटे नूं राजगद्दी ते नहीं बैठन दिता जाऊगा। सो गोद लिया बच्चा राजगद्दी ते नहीं बैठ सकता, किंग दा नैचुरल आयर ही बैठ सकता है। ये गल कही सी डलहौजी ने। इसे दे करके महाराणी झांसी जिहड़ी हैगी है पिठ ते बन के आपदे बच्चे नूं लड़ी सी। जिहड़ा ओहदा बच्चा पिठ ते बन्निया होया सी ओहदा सगा बच्चा नहीं सी, ओहदा गोद लिया होया बेटा सीगा। तां गोद लए होए बेटे नूं राजगद्दी ते बैठण ही नहीं दिंदे सी। सो सतारा, झांसी, अवध बहुत सारे जिहड़े हैगे एरियाज, कानपुर वगैरह, ये सारे जिहड़े है डिग गए सी, फॉल हो गए सी अंग्रेजों के इस कानून के अगे। इसलिए ये कानून जिहड़ा है देण वाला सीगा अपने कोले लॉर्ड डलहौजी। बाकी ऑप्शन भी देख लो यार, इंपॉर्टेंट है। वैरन हेस्टिंग्स अपने पहले गवर्नर सीगे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिया दे पहले गवर्नर जनरल सीगे वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग दे समय 1857 का युद्ध होया सीगा, वॉर हुई सी, रिवोल्ट होया सी, विद्रोह होया सी, ठीक है। ते लॉर्ड कैनिंग अपने पहले वाइसराय भी बने, फर्स्ट वाइसराय भी बने, ठीक है। लॉर्ड करजन, करजन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल कराई सी 1905 दे विच, 1905 दे विच बंगाल दा विभाजन यानी कि पार्टीशन जिहड़ा है इस बंदे ने करवाया सीगा, ठीक है जी। सो ये हो गया अपना 19वां सवाल हल। हाँ जी बिल्कुल, सतारा सब तो पहली सीगी जिहड़ी इहदे अंदर आई सीगी, ठीक है जी, डन। चलते हैं फिर अगले सवाल ते। नेक्स्ट, Who were the first and the second सत्याग्रही respectively in the individual सत्याग्रह of civil disobedience? व्यक्तिगत सत्याग्रह या व्यक्तिगत सिविल नाफरमानी विच क्रमवार पहले अते दूजे सत्याग्रही कौन सीगे? इन्हां दा नाम तुसी दसना है, ठीक है जी। कौन सीगे पहले सत्याग्रही? दसो। अच्छा, इंडिविजुअल सत्याग्रह की है पहला ये समझो। 1940 दे विच जदों दुनिया दे विच विश्व युद्ध दूजा चल रहा सीगा ते अपने इंडिया दे विच जिहड़ा है आपां अंदोलन लैके बैठे सी। अगस्त ऑफर आया सी, आपां अगस्त ऑफर नूं लत्त मार के ठुकराता सी, अंग्रेजां दा ऑफर सीगा, ठीक है। सो 1940 दे विच महात्मा गांधी ने ना इंडिविजुअल सत्याग्रह जिहड़ा है शुरू कीता सी। ये शुरू किन्ना ने कीता सी? महात्मा गांधी ने, ठीक है। गांधी जी ने यह गल कही सी कि जे मैं जेल च चला जा तो मेरे पिछे अंदोलन बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। तुसी अज नहीं तो कल अपने अंदर अंदोलन की भावना, सत्याग्रह की भावना जगा के रहनी है। मैनू हर गली मुहल्ले दे विच एक सत्याग्रही चाहिए है जिहड़ा कि अपने देश वास्ते सत्याग्रह करे। सो इहनूं कहंदे कि अगर एक बंदा भी सड़क ते उतरिया होया सत्याग्रह कर रहा ना तो उहनूं इंडिविजुअल सत्याग्रह कहंदे आ। वो कहंदे तुसी मेरे ते ना डिपेंड रहो कि बई तुहानूं किसी तरीके दे बंदे की जरूरत है, लीडर की जरूरत है, तुसी अपने बिहाफ ते अपने देश वास्ते सत्याग्रह करो।
ठीक है। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਆਚਾर्य ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਚਾर्य ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੂਦਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਭੂਦਾਨ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਾਦਾਨ, ਇਹ ਦੋ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। भूदान मतलब की हुंदा भूमि का दान, भूमि मतलब जमीन, ठीक है। ग्राम का मतलब हुंदा है पिंड, पूरा का पूरा विलेज, ठीक है जी। सो इन्होंने कहा सीगा कि अपने जमीनदारां नूं कहा सी कि तुसी क्यों अंग्रेजां दे पिछे लग के अपने देश के किसानां नाल बुरा कर रहे हैगे हो, बल्कि तुसी अपनी अपनी जमीन का टुकड़ा अपने अपने पिंडां दे विच जगह दो इहो जे लोकां नूं जिन्हां नूं बेचारे जिहड़े अकाल पीड़ित अपने किसान है। सो इसलिए उन्होंने गल मन के बहुत सारे लोगों ने अपनी भूमि का दान किया, बहुत सारे लोगों ने पिंड दे पिंड दान कर दिते, ठीक है जी। सो इसलिए आचार्य विनोबा भावे बड़े प्रसिद्ध होए सीगे, ठीक है। सो ये पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही ते जवाहर लाल नेहरू दूजे, ठीक है जी। चलो सो ये सीगा जी अपने अज दे 20 सवाल, ठीक है। फिर कल सेम सीरीज दे विच आपां मिलदे हां अगले नवे सवालों के नाल। टिल दैन हैव अ नाइस डे, टेक केयर बेटा, पढ़ते रहियो, चंगी तरह रिवाइज करियो, पीपीटी मैं हुणे ही तुहानूं अपलोड कर दिंदी हां, ठीक है जी। बाय बाय, टेक केयर।